नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सीबीएसई एक्सरसाइज 9.1 का दूसरा पार्ट। सीबीएसई एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को आज हम लोग करेंगे। 9 वाला ये पूछ रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इच 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इच 60 डिग्री। फाइंड द टावर। पहली बात देखिए, टावर ज्यादा ऊंचा होगा कि बिल्डिंग ज्यादा ऊंचा होगा, ये हम लोग को आइडिया नहीं है, तो कुछ भी आप करिए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए पहले पूछ रहे हैं, तो मान लीजिए ये बिल्डिंग है। ओके, फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, टावर का फुट से आप अपने हिसाब से एंगल्स को बनाएंगे। ठीक, टावर का ये तो टावर है, इसका फुट से टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, मतलब ये टावर है और ये बिल्डिंग है, दोनों परपेंडिकुलरली स्टैंड है जमीन के ऊपर। क्लियर? तो बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, फुट टावर का फुट से बिल्डिंग का एलिवेशन जो है टॉप का वो 30 डिग्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट से इसका ये जो एलिवेशन है ये 60 डिग्री है। क्लियर? दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम क्या करें, दोनों को सेम सेम बना दें। तो ये वाला डायग्राम हम बोल नहीं रहे कि गलत है, लेकिन ये कैंसिल भी नहीं है। ठीक है, तो डायग्राम एक्चुअली होगा कैसे, इसको आप बनाएं। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बोल रहा है, 30 डिग्री बोल रहा है मतलब ये और नीचे आएगा, मतलब बिल्डिंग का हाइट कम हो जाएगा। एंगल अगर कम है तो इसका हाइट कम है। एंगल अगर दोनों का फुट से ही शुरू हो रहा है, एंगल अगर ये 60 डिग्री है तो इसका हाइट ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? तभी जाकर के ये कितना होगा 30 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री। क्लियर? ये डायग्राम अब नीचे वाला डायग्राम अब सही होगी। क्लियर? एंगल ऑफ एलिवेशन जिसका ज्यादा है वो थोड़ा ज्यादा हाइट रहेगा, जिसका कम है वो कम हाइट रहेगा। और पूछा ये इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर का जो हाइट है वो 50 मीटर है और ये बिल्डिंग का है। तो पूछा ये गया फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, पूछा बिल्डिंग का हाइट कितना होगा, ए बी सी और ये डी। ओके, ये वाला बिल्डिंग है। ओके, और ये वाला टावर है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट। तो ये अगर 50 है तो tan 60 डिग्री अप्लाई करिए। tan 60 इक्वल टू कितना होगा, ए बी बाय बी सी। tan 60 का वैल्यू कितना है √3 और ए बी का वैल्यू है 50 मीटर, बी सी पता नहीं, तो सिर्फ बी सी इक्वल टू 50 बाय √3, इक्वेशन 1। अब इसी बीसी को सेकंड इक्वेशन में ऐड करिए। क्लियर भी नहीं, tan 30 डिग्री जैसे कि सी डी बाय बी सी, tan 30 का वैल्यू कितना होगा 1/√3 और सी डी हमको पता नहीं, बी सी का वैल्यू कितना है 50 बाय √3 है। ओके, तो जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 सी डी, ये 50 बाय √3, तो √3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 सी डी इक्वल टू 50, तो सिर्फ सी डी इक्वल टू 50 बाय 3, ये 16/2/3 मीटर होगा। ओके, तो बिल्डिंग का जो हाइट है वो 16/2/3 मीटर है। क्लियर? जब इसको सॉल्व करिएगा तो 16/2/3 मीटर आएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 10th नंबर के ऊपर। दो पोल दिया है और इक्वल डिस्टेंस पर बोल, इक्वल हाइट में बोला है दोनों पोल्स। क्लियर? देखिए, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट,
Two poles of equal height are standing opposite to each other. क्लियर, 10 नंबर। दो पोल्स हैं और दोनों का हाइट इक्वल है और स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। Two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meter wide. रोड का जो वाइडनेस है वो 80 मीटर बोला गया। From a point between of the road, the angle of elevation of the top of the pole is 60 degree and 30 degree. दोनों पोल के लिए कोई भी एक पॉइंट से देखिए, पहला जब 60 डिग्री बोल रहा है तो आप इसे जितना इधर के तरफ आइएगा, नजदीक की तरफ आइएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन उतना बढ़ते जाएगा। इसको मान लीजिए तो ये वाला बच जा रहा है, तो ये 60 डिग्री, और जितना दूर भागिएगा उतना एंगल ऑफ एलिवेशन घटते जाएगा। क्लियर, ये 30 डिग्री बोल। तो पूछा ये फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है इससे इसका कितना डिस्टेंस है। ये फर्स्ट पोल है, ये सेकंड पोल है। इसको ए बी सी और डी नाम दीजिए और इसको ई कर दीजिए, और मान लीजिए बी ई जो है वो एक्स है, और ये जो बचेगा कितना होगा, 80 माइनस एक्स के हिसाब से ही बचेगा कि नहीं। तो tan 60 जो है वो कितना हो गया, ए बी बाई बी ई। तो tan 60 का वैल्यू कितना है, √3। ए बी का वैल्यू हमको पता नहीं, और बी ई जो है वो x है, तो सिर्फ ए बी इक्वल टू √3x। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में। tan 30 डिग्री इक्वल टू सी डी बाई सी, तो इसका वैल्यू है 1/√3, और सी डी का वैल्यू कितना है, सी डी का वैल्यू ए बी का वैल्यू के साथ सेम होगा, जो दिया है दोनों सेम हाइट्स हैं। √3x बाय सी ई का वैल्यू है 80 माइनस एक्स। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3x, दिस इज 80 माइनस एक्स, तो 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80। तो 4x का वैल्यू अगर 80 होता है तो सिर्फ x का वैल्यू कितना, 80/4, दैट इज 20 मीटर। ठीक, तो 20 मीटर किससे, फर्स्ट पोल से 20 मीटर, और ये कितना होगा 60 मीटर। सेकेंड पोल से ये जो पॉइंट है वो 60 मीटर और फर्स्ट पोल से 20 मीटर ही डिस्टेंस रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करेंगे, एक और क्लास लगेगा। आज हम लोग यहीं तक ही पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 9.1 1 से 10 तक आपका होमवर्क रहेगा। जो भी डाउट सेक्शन हो वो हमको इन्फॉर्म कर देना, हम उसको समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।